लिखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a to the power 1 plus a to the power m plus n, prove that coefficient of a to the power m and a to the power n are equal. बोलते हैं हिंदी में ही बोलते हैं, फिर से एक बार दोबारा इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a to the power m plus n, prove that coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। हिंदी में लिख लीजिए। साबित करें कि 1 plus a to the power m plus n, साबित करें कि 1 plus a to the power m plus n के विस्तार में a to the power m के गुणांक और a to the power n के गुणांक बराबर हैं। a to the power m और a to the power n के गुणांक बराबर हैं। अब हम 1 plus a लिखें, चाहे अपने सहूलियत के लिए, चाहे तो a plus 1 लिखें, कुछ भी दोनों से लिखे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में आगे पीछे आगे सब चलता है, फिलहाल यही रह देते हैं। इसमें लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, स्पेलिंग बोलिए कोएफिशिएंट के, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m। ये को तो जनरल टर्म से लेके चलो, आई को डायरेक्ट लेके अगर बनाइएगा तो ये खुद कह रहा है कि a to the power होना चाहिए m। तो जैसे पहले तो 1 है पहला टर्म, तो 1 पे पावर जितना देना है दे दो, उससे कोई फर्क। हाँ, दूसरा a to the power m कैसे आया होगा, मतलब दूसरे टर्म पे पावर a आया है, इसका मतलब है कि लोअर सफिक्स कितना होगा, m होगा। और उसी तरह से बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m नहीं, a to the power n। यही तो साबित करना है। छोड़ो, बराबर नहीं देते, अलग से निकाल लेते हैं। बोलो उधर कितना होगा, a to the power n मतलब a to the power अगर n बोल रहे हैं तो पहला टर्म कितना है इसमें 1, तो 1 पे पावर जितना देना है दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में बताए क्या लिखे होंगे, m plus n कॉम्बिनेशन n, कि जो लोअर सफिक्स है वही यहाँ गया होगा। आई दोनों आपस में बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिए हुए m plus n कॉम्बिनेशन ये जो भी है, अगर इसको लिखे भी हम कि लिखे चाहते हैं, खुद कह रहा है कि ये वाला और वो वाला दोनों आपस में बराबर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ जानते हो कौची, गलती हो गया हमसे कौची पूछा गया, कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m। तो अगर कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं ना तो सिर्फ ये वाला उठाएंगे, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि जिसका गुणांक कहे उसको छोड़कर अब बाकी जो भी अंक मिले
सब उसका गुणांक हो गया। जैसे यहाँ पे टू द पावर n, तो इसको छोड़कर अब बाकी जो भी दिखाई दे रहा है वो सब के सब इसके साथ गुना है, इसीलिए गुणांक कहते हैं। ये दोनों बराबर है, इसे साबित करना। तो लिखो फॉर्मूला, बोलो। बटा पहले तो m फैक्टोरियल और फिर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, यही ना होता है। ऐसे कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर m लिखना है। बोलो कितना आया, m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे बताइए m फैक्टोरियल। यहाँ तो ऐसे भी m कट गया तो बचा कोची n फैक्टोरियल। इधर वाला आया कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर m। अब इसी तरह से उधर लेके चलते हैं, तो ये तो लिखने नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है इससे। एक फार्मूला बोलो, m प्लस n फैक्टोरियल बटा में m प्लस n। चलो इतना जल्दी नहीं, जैसे लिखना है वैसे लिखते हैं। पहले क्या लिखें, लोअर सफिक्स, उसके बाद बोलो m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। अब m प्लस n ऊपर से ही नीचे बोलो, n से n कैंसिल तो बचा कोची n फैक्टोरियल, और गुने में ज़्यादा लगे कि और ये दोनों अलग अलग, तो एक लाइन और लिख दो ना, और कोची सेम ही है। फिर भी किसी को ज़बरदस्ती लगे कि हम पहले m लिखेंगे तो रस क्या फ़र्क पड़ता है, m फैक्टोरियल यानी जो इधर है वही उधर है। मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर कि कोएफिशिएंट ऑफ हिसाब इसमें कम है तो अच्छा से लिख देते हैं भाई, m प्लस n फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल, यही ना है। अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, क्या लिखा भी हो गया। हमको लिखना चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर m बराबर कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर m। हाँ वो अलग बात है कि बराबर में लिखना चाहे कि और ये अगर दोनों बराबर है तो कितना आया, तो भले बता देंगे कि m प्लस n फैक्टोरियल अब बटा में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। यही साबित हुआ, PROVED प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 10 में r-1 r and r+1 1 3:5 ऑफ बताते हैं क्या लिख रहे हैं जो x+1 टू द पावर 10। लिखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, द कोएफिशिएंट ऑफ the coefficients the coefficients the coefficients the coefficients of the r-1 लिख दिए थे आप, इसलिए हम कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो कि r-1 थे क्या बोल रहे हैं, r-1 बोलते नहीं नहीं, ये r-1 ही है, r-1 कॉमा r लिख के th एंड r+1 terms in the expansion of x+1 to the power n r x+1 to the power n r in the ratio 1:3:5 1:3:5 find n and r मतलब हिंदी में अगर बोले तो कह सकते हैं कि x+1 टू द पावर n के विस्तार में r-1वें पद कॉमा r-वें पद और r+1वें पद के गुणांक 1:3:5 के अनुपात में, 1:3:5 के अनुपात में, तो n और r ज्ञात करें। लोग लिख लिए इंग्लिश मीडियम वाला, बोलो क्या होगा इसका हिंदी क्या होगा जो अभी हम बोले। x+1 अभी हिंदी बोले ना हम, x+1 के पावर n के विस्तार में r-1वें पद कॉमा r-वें पद कॉमा r+1वें पद के गुणांकों का अनुपात 1:3:5 है। तो n और r ज्ञात करें। देखो x+1 या 1+x, इसको हम ऐसे लिखे चाहे घुमा फिरा के ऐसे डायरेक्ट लिखे 1+x टू द पावर n, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे वैसे दोनों चलेगा। जहाँ तक कि ज़्यादा अच्छा तो ये भी है, वो ज़्यादा बेहतर है। अब पहले नंबर में है कोएफिशिएंट ऑफ कौन वाला, कोएफिशिएंट ऑफ r-1 था, टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म क्वेश्चन में ही दे ले, चल भाई यही उठा कर रखते हैं, उसको अभी हटाते, छोड़ो लो हटा, जो दे ले वही लेके चलते हैं। ध्यान देना कोएफिशिएंट ऑफ फलाना 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 फलाना, ये जो भी है
ई निकालेंगे, इसी तरह से समझ लेना कि फिर कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ लिख दिए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ समझ जाना जो भी है इसी तरह से r+1 सबका कोएफिशिएंट। कैमा पद है, इतना तो फिक्स हो जाता है कि n कॉम्बिनेशन कितना समझ में नहीं आता है कैसे लिखे। अरे यहाँ जितना पद होता है ना उससे एक कम, और उधर अगर देखें अर्थ तो हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r-1 अनुपात n कॉम्बिनेशन r बराबर कितना 1:3:5। और ऐसे लिखे में अगर परेशानी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको अलग अलग कर लो, ऐसे लिख दो n कॉम्बिनेशन r-2 बराबर लिख दो 1, फिर लिख दो n कॉम्बिनेशन r-1 बराबर में लिख लो 3, फिर लिख लो n कॉम्बिनेशन r बराबर में 5। मतलब पहले वाले का पहले से कंपैरिजन, दूसरा वाला का दूसरा से, तीसरा वाला के हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड, और ये कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 9वां 10वां के मैथ कितना अच्छा है वो भगवान जाने आपका। दूसरा समीकरण में फर्स्ट से भागा होगा, n कॉम्बिनेशन r-1, इसमें भागा देना पहले वाले से। पहला बोलो कितना, n कॉम्बिनेशन बराबर 3/1 भागा दो, बोलो कितना, n फैक्टोरियल। ऐसे कट जाएगा, अगर उतना बार समझ में आता है ना तो समझ लो कि छोड़ा हटा, ठीक है। बोलो नीचे क्या लिखे, r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल बटा, नीचे बोलो n फैक्टोरियल बटे में r-2 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल बराबर 3। n फैक्टोरियल कट गया। यहाँ ध्यान से, ये जो सबसे नीचे है ना वो सबसे, और फिर उसमें ये ध्यान देंगे कि r-2 r-1 इन दोनों में बड़ा कौन है, 1, 13 तोड़ के रख काटेंगे। फिर वैसे इधर देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, और जितना हो सकता है रख काटेंगे। लिखते हैं, इधर लिखते हैं, नीचे दिखाई दे देगा, इधर यहाँ लिखते हैं, ये वाला ऊपर भेजिए देते हैं, समझ लो ऊपर चल गया। r-2 फैक्टोरियल, बताइए इसको क्या लिखे, ध्यान से ये जो लिखेंगे ध्यान से, n-r+2 ध्यान से, नहीं तो हो सकता है बाउंस कर जाए, n-r+1 शायद हो सकता है समझ में नहीं आ गई क्या हो गया, ठीक है। काहे नहीं, क्योंकि यार हम तोड़ दिए, इसको तोड़ के n-r+2 और फिर उसके बाद एक घटा के लिख दिए। काहे लिखे बताएंगे अभी। फिर वाला r-1 है, r-1 तो अगला लिखाएगा r-2, और ये सब नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं अब हम। n-r, क्योंकि अब तो ये चैप्टर ख़त्म के कगार पे, अब हम क्या करें, बराबर 3। अब कैसे सिन्हा का इंतज़ार कीजिए, जब वो पढ़ाएंगे तो समझिएगा। ई कैंसिल,
और बोलो, ये भी कैंसिल, बचा क्या, n-r प्लस 2 बटा में बराबर 3। अगर तिरछा तिरछी गुना आता है तो करो, नहीं आता है छोड़ो। ऐसे गुना करेंगे तो n-r प्लस 3, सॉरी 3 नहीं 2 था, इधर हो जाएगा 3r माइनस में 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना, n यहाँ ध्यान देना, बार बार कर रहे, प्लस 5। ध्यान से, नहीं तो हो सकता है कि बाउंस कर जाए। क्या हो गया, n और नहीं हो जाएगा 4r। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि n बराबर 4r माइनस 5, ये भी समझ सकते हैं। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड तो हो ही गया वो सब, कोई और नाम दे दो ना, बहुत समीकरण। n का मान जो निकला है ना, अब हम 5वां समीकरण में रखेंगे। बताइए देते, इधर देखो, अब अभी क्या था, सेकेंड में फर्स्ट से भागा दिए। अब ध्यान देना, अब हम थर्ड में भागा देंगे और फर्स्ट पे मत आना, ये ढेर लंबा पड़ जाएगा। अब इन्हें की अच्छा नहीं है, जैसे ये r है तो r से एक छोटा समझो, r-1। ये ज़्यादा आसान है कि थर्ड में भागा किससे दे, मतलब हम भागा फर्स्ट से दे सकते हैं, लेकिन ये अनर्गल हो जाएगा, थेथरलॉजिकल हो जाएगा, कोई लॉजिकल नहीं है। तो इसे भागा दीजिए सेकेंड से। बोलो भागा देंगे तो कितना होगा, n कॉम्बिनेशन से उतना बार समझ में इवे करता है ना, तो हम तो कहेंगे टाइम बर्बाद मत करो और डायरेक्ट लिखो n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल बटा ये वाला बोलो n फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n में से r घटेगा और 1 जुटेगा, मतलब n-r प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर 5 बटा 3, 5 बटा में 3। n फैक्टोरियल कट गया, संभल के, r-1 IR मतलब ऊपरे वाला न बड़ा है, ऐसे भी जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जा रहा है। r-1 फैक्टोरियल ई वाला n-r प्लस 1, लेकिन n-r फैक्टोरियल पे आके रुकेगा। ऐसे काहे किए, जब में ई वाला हम काटेंगे, ये r को तोड़ेंगे तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल बराबर में 5/3। n-r फैक्टोरियल दोनों कैंसिल, r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी जो बच गया वो 3 से गुना कर दो, 3n माइनस 3r प्लस 3। उधर सोचो 5r, फिर ये भी तो कह सकते थे कि 3n प्लस 3 बराबर 8r। फिर 3 को रहे देते हैं, चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, मान लो 3 कॉमन ले लिए, ऐसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि n का डायरेक्टिव वैल्यू जान रहे हैं। n का डायरेक्टिव मान कितना है, 4r माइनस 5, तो डायरेक्टिव जान ही रहे थे, चलो रख दिए। अब ले लिए कॉमन तो ले लिए, बचा कितना, n बच गया, n प्लस में 1 कॉमन हो गया तो हो गया बराबर 8r। 3 रहे दो और n के जगह पे बैठा 4r माइनस 5, यहाँ तो प्लस 1 है बराबर में 8r। 3 रहे दो, यहाँ समझो 4r माइनस 4 बराबर 8r। नीचे लिखे दिखाई देगा, यहाँ 3 है, बोलो कॉमन क्या,
4, तो बचा कितना r-1 बराबर, समझ लेना 4 दूनी 8, कट गया। इतना बड़ा बोर्ड है तब वो भर जाता है एक बार में, पूरे बोर्ड में ध्यान देना। पहले इसे 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 यहाँ है, फिर यहाँ से इसे 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 यहाँ गए, फिर यहाँ से होते 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 फिर यहाँ है, छापे में नहीं बनेगा फिर। अब यहाँ से लेके फिर यहाँ आ रहे हैं, तो अजीब से हो गया। यहाँ समझे तो ठीक, नहीं तो गया काम से सब। यहाँ फिर यहाँ देखिए 3 से अगर गुना कर देते ना तो हो जाता 3r माइनस में 3 बराबर 2r। इधर 2r तो होगा ना, 2r इधर आ जा, घटवन करेगा, r बराबर 3। चल r बराबर अगर 3 निकलिए गया तो ध्यान से यहाँ 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 इस समीकरण चौथा है। आप चाहे तो बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ r, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 4th। चौथा समीकरण कितना था, n बराबर 4r माइनस 5, तो लिखते हैं n बराबर 4r माने कितना 3 माइनस 5, n बराबर कितना 7। तो n बराबर आंसर हो गया 7, r बराबर हो गया आंसर 3, और यही तो निकालना था। नोट डाउन कीजिए, हो गया। इतना बड़ा बोर्ड है तब वो भर जाता है। देखिए पूरे एक बोर्ड में गया है, जबकि इतना छोटा छोटा लिखे तब भी। तभी तो ठीक है। दवा निकले, कौन दवा तेरा, बंद कर दे। इससे चाहो तो घरे भी बना लेना, क्या दिक्कत है। और आज नहीं तो कल नहीं परसों मिल जाए। हाँ 2 दिन बाद मिलिए जाता है तुम लोगों को। लिख लो, मिटाएंगे नहीं हम, इन्हीं करने मिटा देंगे, छाप लो आराम से। लिखो 11 नंबर क्वेश्चन। प्रूव दैट हट गए इतना देरी, घर में जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर लिखते रहना आराम से। प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n
prove that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n 1 plus x to the power 2n is twice twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 1 plus x to the power 2n minus 1 दो को एक्सपेंड करना है। एगो है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n और उसमें हम बोल रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में x टू द पावर n के गुणांक, और दूसरा फिर बोले हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, इसमें बोले x टू द पावर n के गुणांक। फिर से एक बार बोलते हैं, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज ट्वाइस the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. Prove that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. मतलब हिंदी में लिखो, हिंदी मीडियम वाले, साबित करें कि या सिद्ध करें कि 1 प्लस एक्स, छापे के टाइम में देर ऐसा लग रहा होगा ना, अरे छापे ले अनलिमिटेड टाइम दिए, हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में जाके करके छापते रहिए, मना क्यों कर। लेकिन यही है कि 2 दिन बाद मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा ये वीडियो। साबित करें कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 1 प्लस एक्स लिखेंगे और उस पर पावर 2n माइनस 1। साबित करें कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 के विस्तार में x टू द पावर n के गुणांक, उल्टा निकल गया मुंह से, खैर कोई बात नहीं, के गुणांक का दुगना है। थोड़ा स्लिप कर गया, बोलना से कुछ और चाहिए था, खैर दुगना है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n स्लिप कर गया बोलने में ही जवान, हम बोलते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जब इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग बताएं क्या समझे इसका मतलब। क्या 1 प्लस एक्स की पावर 2n के विस्तार में x की पावर n का गुणांक दुगना है। छापना था कि बोला कुछ लिखना था। कोई फायदा तो नहीं लिखे से, आराम से घर में लिख लीजिएगा, ठीक है, मिलेगा 2 दिन बाद मिल जाएगा वीडियो। अब बाय द वे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे छापे। इतना बड़ा छाप के भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे छोटा छोटा रहता है छापे देते हैं, इतना लंबा चौड़ा उतारने से भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इतना लंबा चौड़ा। बोलो इसका हिंदी क्या। एक मिनट
एक मिनट, एक मिनट, x+2 बोल रही है वो। हाँ हाँ, मतलब यही है, वही स्लिप कर गया बोलते वक्त थोड़ा सा। बोलो क्या है? पैमा नंबर है, बोलो इधर से। 1 + x की पावर 2n-1 के विस्तार में x पावर n कोएफिशिएंट ढूंढना है। 1 + नहीं नहीं नहीं, वो हमसे गलती हो गया। 1 + x⁴ के विस्तार में जो x⁴ n का यही न बोले हैं गुणांक है, कि जो भी x⁴ का गुणांक है, कि जो x⁴ का गुणांक 1 + x⁴ हिंदी ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा उस वक्त स्लिप कर गया था। 1 + x⁴ के विस्तार में x⁴ का जो गुणांक है वह 1 + x⁴ के विस्तार में x⁴ के गुणांक का दोगुना है। ई शायद समझ में नहीं आया कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, उस वक्त बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ई कह रहा, पूरा हिंदी में लिख दिए इस बार, मतलब 1 + x⁴ के विस्तार में x⁴ का गुणांक 1 + x⁴ के विस्तार में x⁴ के गुणांक का दोगुना। हिसाब तो बात की बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसके जो विस्तार है ना, इसके एक्सपेंशन में x⁴n का गुणांक निकालिए। जो x⁴n का गुणांक निकलेगा वह 1 + x⁴ के विस्तार में x⁴n के गुणांक का दोगुना होगा। नहीं लिख पाया, अभी भी लिखिए रहा। लिखा लिया? हो गया? बोलो क्या लिखा? गलत हो गया, गलत लिखा। हम दोबारा इसलिए तो इतना देर से बोल रहे हैं। बोलो कैसे? हम अभी तकरीबन 4-5 बार बोले हैं बिना पूछे ही। बोलो क्या लिखे हो? अभी हम 4-5 बार बोले हैं, एक के बतिया 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट कर रहे हैं बार बार। इसीलिए क्या रिपीट कर रहे हैं? तो तूने रट लिया होगा। क्या? बोलो। साबित करना है कि 1 + x⁴n के विस्तार में x⁴n का गुणांक 1 + x⁴n-1 के विस्तार में x⁴n के गुणांक का दोगुना। उन लोग के क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा। हिसाब सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा क्या है। जो इधर देखो ना, इधर देखो ना मेरे तरफ। अब बोलो क्या है? x+2 रह दो नहीं तो जान निकल जाएगा, कहीं ऐसा नहीं तबीयत खराब हो जाए। बोलो कि देख कर। हाँ ठीक है, चलो अब उतना ज़्यादा हमें दिमाग ख़राब करेंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आर्स नए हैं, सिर्फ आर्स खुद हम ही क्या बोले, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है।
आर्ट्स में एक बात अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, लिखना होता है, अपन एक्सपीरियंस बताते हैं, लिखना होता है और सुनना होता है। हमको नहीं लगता है कि उसमें समझना होता है। बहुत सारे लोग आते हैं चिल्लाते हैं ये समझो वो समझो ये समझो। हमको लगता है यहाँ यूट्यूब के सामने बोल रहे हैं कि जो मैथ इंटर का और फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बीएससी लेवल के पढ़ रहा है उसके लिए आर्ट्स में कोई ऐसा टॉपिक समझना, जैसे इकोनॉमिक्स में यदि समझे पड़ता है, धुआं उड़ा देगा धर के। तो हम बहुआ नहीं समझना है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो वहाँ समझना उतना कुछ लगवे नहीं करता है। वहाँ मेमोरी पावर, यहाँ आपका कुछ और चलता है। देखिए इतना देरी में अगर आप नहीं ध्यान दिए तो भगवान संभाले। बोलो क्या करना है इसमें? x⁴n के गुणांक, यही ना है। तो सबसे पहले हम यही धरेंगे, यही उठा लेते हैं। सबसे पहले यही उठाएंगे x⁴n। आई दूसरा टर्म ने है, इसका मतलब इसके पहले कौन होगा? 1। हाँ तो 1 इसे भी लिखे चाहे तो यहाँ से अब चलेगा 2n कॉम्बिनेशन n। और हम बार बार कहते हैं कि अगर x⁴n के गुणांक कह रहे हैं तो गुणांक के मतलब होता है कि ये वाला हिस्सा भूल जाओ, सिर्फ लेके चलना ये वाला हिस्सा। हाँ और फिर उस तरफ अगर जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ भी तो वही बात है x⁴n के गुणांक। तो पहले x⁴n लिखिए, लेकिन x से पहले कौन था? 1, और 1 पे पावर कुछ भी रहे तो बोलो क्या लिखें? कॉम्बिनेशन। फिर से बोलेंगे यही वाला, छोड़ दो, सिर्फ यही वाला उठा के लेके चलो। जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से लेके चलिए। साबित क्या करना? लिखा लेकिन साबित करना है। इस बार हिंदी में लिखते हैं। साबित करना है कि x² का गुणांक बराबर है n के गुणांक बराबर है x⁴n के गुणांक के 2 गुना। तो इधरों वही लिखे उधरों वही लिखे, ठीक है। वैसा अगर होता है तो यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा कि 1 + x⁴2n के विस्तार में लिख देना। इधर भी लिख देना 1 + x⁴2n - 1 के विस्तार में लिख दीजिएगा। और अब बाइनोमियल थ्योरम ख़त्म हो रहा है। अब क्या उम्मीद दिलाए तुमको कि समझो समझो। अब तो बाइनोमियल थ्योरम अब स्वाहा। एक क्वेश्चन और बाकी, एगो सिर्फ बाकी, लास्ट क्वेश्चन ये है अब। तो अब उम्मीद भी नहीं रखिए कि आपको समझ में आएगा। आप कैसे सिन्हा के इंतजार कीजिए। बोलो क्या लिखें? 2n कॉम्बिनेशन n उधर कि जो साबित करना है 2 गुने x⁴n, तो वहाँ से उठाओ ना भाई। क्या लिखें? -1 कॉम्बिनेशन n। हाँ 2n फैक्टोरियल। देखो साबित यही नहीं करना है कि इसका गुणांक उसके गुणांक का 2 गुना है। मतलब अब तो दोनों आपस में बराबर साबित करो। नीचे बोलो, उसके बाद बोलो 2n - n फैक्टोरियल। उस तरफ 2 गुने 2n - 1 फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल 2n - 1 - n फैक्टोरियल e 2n है और 2n - 1 है। तो हम अगर चाहें तो ये बड़ा है, एरे तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं 2n और फिर लिखते हैं 2n - 1 फैक्टोरियल।
तभी ना उधर 2n-1 इधर भी 2n-1 आएगा। काटल नहीं चाह रहे, n फैक्टोरियल इधर भी n फैक्टोरियल उधर भी मिलेगा। इन दोनों में से अगर कॉमन लेना भी चाहेंगे तो नहीं लेते, अभी फ़िलहाल रहे देते हैं। कॉमन तो अमन कोची ले रहे, हट दिमाग लगा रहे हैं। ये घट कैसे क्या हो गया, n फैक्टोरियल फालतू में दिमाग लगा रहे थे। बराबर उधर 2 गुने 2n-1 फैक्टोरियल, फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करें, फ़िलहाल छोड़ देते हैं, फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं। नीचे n फैक्टोरियल, हालांकि चाहे तो हम काट सकते लेकिन अभी नहीं काटेंगे, हम दोनों तरफ जितना हो सके बराबर दिखाना चाह रहे हैं। बोलो क्या लिखें, n-1 फैक्टोरियल। हम इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ बराबर दिखाना चाह रहे हैं। 2 इधर 2 इधर, ठीक लग रहा है। 2n-1 ठीक लग रहा है। n फैक्टोरियल ठीक लग रहा है। काटना नहीं, बराबर दिखाना है। n नहीं मिल रहा है, एक राजेशन n नहीं मिल रहा है, तो वो तो छोटा है बेचारा, छोटका का नुकसान नहीं पहुंचा। इधर आ जा, छोटका को कोई नुकसान नहीं, तू ही बोलो। ये तो ठीक है, n फैक्टोरियल ठीक है। 2 सही है, 2 सही है। 2n-1 सही है। तो वैसे तो देखे यहाँ n एक्स्ट्रा है, और यहाँ n फैक्टोरियल भी नहीं होना चाहिए। तेरा लिखेंगे 2n × 2n-1 फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल। इसको तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे n × n-1 फैक्टोरियल बराबर, हालांकि n से n हम वही तो चाह रहे थे कि जहाँ पर n नहीं हो, तभी ना उधर फिर 2n-1 फैक्टोरियल बटा में, हाँ मिला, n-1 फैक्टोरियल मिला। तो LHS इक्वल टू, एक और तरीका था कि आप एक साथ नहीं लेके चलते, तो पहले इसको लेके चलिए LHS, फिर उधर RHS लेके चलो, फिर साबित करो, वो आपकी मर्जी। अगर जल्दी छाप सकते हो तो 2 मिनट के अंदर छाप लो। लिखिए जल्दी, फिर 12 लास्ट बचेगा। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया। आप लोग पहले 1 मिनट पूरा 60 सेकेंड तक सोचते रह गए। 60 सेकेंड पहले ड्राइंग करते हैं,
फिर उसके बाद 30 सेकंड ज़रा कलम को ऊपर नीचे करते हैं। अजीब है यार। जिस दिन कंपटीशन में बैठोगे ना उस दिन समझ में आएगा टाइम की इम्पोर्टेंस। जिस दिन बैठिएगा उस दिन टाइम, तैयारी नहीं बोल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन बैठिएगा ना कंपटीशन हॉल में एग्जामिनेशन, तहिया पता चल जाएगा टाइम की इम्पोर्टेंस। अभी नहीं 9-10 दिन के आए हो, 11-12 दोगे हो जा तो सब भेड़िया धसान रहता है। जिस दिन कंपटीशन में बैठिएगा ना तहिया पता चल जाएगा टाइम के इम्पोर्टेंस। उस दिन भगवान की दया से अगर बैठोगे कभी तो लिखिए 12 नंबर। अगर सोच लंबा है, दूर तक सोचे हैं तो बैठवे कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। या तो आप आईटी डिपार्टमेंट में जाइए, नीट में जाइए, या फिर IAS IPS, वहाँ पर तुमको टाइम की इम्पोर्टेंस पता चलेगा एक एक सेकेंड। खैर टाइम बचत करते हैं। अभी फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए समय का दुरुपयोग इतना मत करो। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x to the power 2 बोले जा रहे थे, x स्क्वायर, coefficient of x स्क्वायर in the expansion 1 plus x to the power m is 6। हम फिर से बोलते हैं, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x to the power m is 6। हिंदी में अगर यही बात बोलें तो हम कहते हैं कि 1 plus x to the power m, 1 plus x to the power m, 1 plus x to the power m के विस्तार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है। 1 प्लस x टू द पावर m के विस्तार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो m का धनात्मक मान ज्ञात करें, m का धनात्मक मान ज्ञात करें, m का धनात्मक मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 12, हम सिर्फ तभी तक लिखने के लिए नहीं कहते हैं जब तक हम लिखते हैं, उसके बाद छापो नहीं टाइम मिले तो घरे जाके स्क्रीनशॉट लेके 3 गो उंगलियां से ऊपर नीचे कैसे होता है, 2 उंगली 3 उंगली से 3 बार छापते रहिए। हम तो मना भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ समझे ध्यान दो। 12 1 प्लस एक्स ने है पावर कितना n, इसके विस्तार में m, इसमें किसका गुणांक x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 लिखते हैं। इससे साफ झलक रहा है कि एक्स स्क्वायर मतलब x पर पावर 2। इसके पहले कितना होगा, एक लिखे चाहे तो नहीं लिखे, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मेन ध्यान देना है कि अब क्या लिखेंगे, तो m कॉम्बिनेशन 2, कि जो यहाँ लोअर सफिक्स है ना वही यहाँ गया होगा सेकेंड टर्म पे। जैसे फर्स्ट टर्म में लिखे तो 1 पे पावर जो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यही ध्यान देना है कि एम कॉम्बिनेशन 2 को क्या लिखें। चल भाई एक लाइन और, एम कॉम्बिनेशन 2 जो है ना, इसी का मान दिए हुए कितना 6। ये वाला मत लिखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो गुणांक तो यही है, वो तो एक्स स्क्वायर छोड़ देना। और ये जानते हैं कि ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना है और फिर 2 सीढ़ी चढ़ना है, तो बोलो m इंटू m माइनस 1 बस इंटू 1 गुने 2। जब 2 को है ये, तो यही सूत्र लगा दो, बराबर में कितना बराबर m इंटू m माइनस 1 बराबर 12। m बड़ा भाई m माइनस 1 उससे 1 साल छोटा भाई, ये m है और 1 साल छोटा m माइनस 1 है। तो इसने 12 के 2 हिस्सा में तोड़ो, 4 बड़का भाई 1 साल छोटा 3 छोटका भाई। तो अगर m बराबर कंपेयर करें तो डायरेक्ट 4, और इससे भी कंपेयर करेंगे ना कि m माइनस 1 बराबर 3, तब भी तो जैसे हम लेके चले m बराबर 4 आंसर हो गया। छापिए जितना जल्दी। बाइनोमियल थ्योरम स्वाहा। अब बचा है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें 1-2 हिसाब बताए थे लेकिन वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हम दोबारा बता देंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें हिसाब है 10 को, सब बता, उदाहरण जितना रहेगा सब लपेट लपाट के हम टोटल समेट देंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उदाहरण तक तो छोड़बे नहीं करेंगे हम। अलजेब्रा के सबसे लास्ट पार्ट अब बचेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे अंतिम हिस्सा। उसके बाद मान के चलो कि फर्स्ट वॉल्यूम सेट थ्योरी अगर छोड़ दे तो, अभी सेट थ्योरी छोड़ के तो बता देंगे, उसी से वो भी बता देंगे 100%। यहाँ सेट थ्योरी बता देंगे, फिर कैसे से ना बाद में घर में देखेंगे आराम से।